हे दोस्तों, साइमन सिनेक जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर है जिन्होंने स्टार्ट विद वाई और लीडर्स ईट लास्ट ये सारी अमेजिंग बुक लिखी है, उनके ऑथर है ना एक स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार है ना वो अपनी दोस्त का एक स्टेज का प्ले देखने गए थे, जो देखने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो प्ले उन्होंने देखा था वो उनकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खराब लगा था। इनफैक्ट अगर उनकी दोस्त उस प्ले में काम नहीं कर रही होती तो वो कब का बीच में छोड़ के चले गए होते, इतना ज़्यादा खराब था वो शो। लेकिन देखो बात ये थी ना कि जैसे ही वो शो खत्म हुआ और उनकी दोस्त अपने उसी कॉस्ट्यूम में पूरा हेयर और मेकअप और चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके जब वो उनके पास आई और उन्होंने ऑथर से पूछा कि बताओ ना व्हाट डू यू थिंक कैसा लगा तुम्हें ये शो, तब साइमन थोड़े दुविधा में आ गए थे। बिकॉज वो एक ऑनेस्ट पर्सन है जो हमेशा सच बोलना पसंद करता है। लेकिन उस मोमेंट में जब उनकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एड्रेनल रश में थी, इमोशनल थी, तब वो एक सही टाइम नहीं था उन्हें सच्चा फीडबैक देने का। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है और सामने वाले पर्सन को हर्ट नहीं करना है। वो भी किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह अपने फ्रेंड्स की फीलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जैसा होता है ना, कई बार कोई आपको गिफ्ट दे देता है, कोई शर्ट देता है जो दिखने में आपको जरा भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन स्टिल जब सामने वाला आपसे पूछता है कि कैसा लगा, मस्त है, मजा आया ना, तो आप लोग भी बोलते हो कि हाँ यार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट रियलिटी में आपको वो अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसी टाइम पे क्या करना चाहिए? आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच्चा फीडबैक देना चाहिए, या फिर उनकी हाँ में हाँ मिला देना चाहिए और उनके फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वेल देखो, ऑथर ने यहाँ पे क्या किया, ऑथर ने ना झूठ भी नहीं बोला और सच एकदम फीडबैक भी नहीं दिया। मतलब उन्होंने क्या किया पता है, जब उनकी दोस्त ने पूछा कि कैसा लगा, तब ऑथर ने बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम्हें स्टेज पे देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी नज़र तुमसे हटी नहीं रही थी, मैं देख ही रहा था कि तुम कितना अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही हो, जो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। न ये जो जवाब था वो एकदम सच भी नहीं था, लेकिन इससे उन्होंने सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं किया। लेकिन फिर जब अगले दिन उनकी दोस्त का एड्रेनल रश खत्म हो चुका था, इमोशनली वो स्टेबल हो गई थी, और जब उनसे बात हो रही थी, तब ऑथर ने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ फीडबैक दे सकते हो तुम्हारे प्ले से रिलेटेड, तो उसने बोला हाँ। तब जाके ऑथर ने पॉइंट बाय पॉइंट अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और उसे बताया कि क्या क्या चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी। एक रैशनल कन्वर्सेशन करी ना। ये चीज़ उनकी दोस्त को भी काफ़ी सही लगा और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि शायद हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और उस लड़की ने ऑथर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इवन थैंक यू बोला अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए। देखो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं ना कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैक्सिमम लोग दो एक्सट्रीम्स चूज करते हैं, या तो वो लोग ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हैं और सीधा सीधा लोगों को खराब बोल देता है जिससे वो लोगों को हर्ट कर देते हैं, या फिर दूसरी तरफ वो एक प्लीजर बन जाते हैं और कभी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देते, बस लोगों को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हें एक्सेप्ट करे। जो दोनों ही चीज़ें एक्चुअल में किसी को भी पसंद नहीं आता है। लड़कियों छोड़ो, नॉर्मल लोगों को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। अगर कोई इंसान है जो हमेशा सिर्फ प्लीजिंग वाली बातें ही कर रहा है, सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है और कभी ऑनेस्ट नहीं रहता है, ऐसे लोगों की ज़्यादा लोग इज्जत भी कम करते हैं। लड़कियां भी समझ जाती हैं कि ये सिर्फ प्लीजर है, सिर्फ मीठा बनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं, हमेशा एकदम सच बोलते हैं, उनको भी मैक्सिमम लोग पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें बोलने का ढंग नहीं होता है। वो फीडबैक इतना ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से बोलते हैं जिससे वो सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, और ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती है। इसलिए पहली हैबिट जो आपको अपने अंदर रखना है, जो लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, इवन दूसरों को अट्रैक्ट करेगा, वो ये है कि ऑनेस्ट रहो लेकिन प्यार से। ऐसी इस वीडियो में आपको मैं और ऐसे बहुत सारे हैबिट्स बताने वाला हूँ, मॉडल्स जो मार्क मेंसन ने लिखी है इस बुक से, और भी कई सारी दूसरी बुक्स की हेल्प से आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आपको अपने अंदर डालनी है अगर आप एक अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो। तो चलो फटाफट आते हैं हैबिट नंबर 2 पे, जो है लीडरशिप एंड इनिशिएटिव। ऑथर मार्क मेंसन बताते हैं कि अगर उनसे कोई पूछे कि आप बता सकते हो कोई एक वर्ड में कि लड़कियां किस चीज़ से अट्रैक्टेड होती है, तो वो बोलते हैं वो वर्ड होगा सोशल स्टेटस। मार्क मेंसन बोलते हैं देखो यूजुअली वुमेन, इवन दूसरे लोग भी अपने से ज़्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और पॉपुलर लोगों को पसंद करते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है ना कि कई बार आप चाहे अभी सक्सेसफुल हो या नहीं, अगर सामने वाले इंसान को लगता है कि आपके अंदर सक्सेसफुल होने का वो पोटेंशियल है, तो भी वुमेन आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड फील करेंगी एक ऐसे इंसान की तरफ जो लीड करने की कैपेबिलिटी रखता है, जहां वो इंसान सिचुएशंस को कंट्रोल करके उसे बेटर बना सकता है। आपने कई बार देखा ना, मूवीज और बुक्स में भी देखा होगा ना, जो हमारा हीरो होता है वो देखना कई बार ग्रुप का लीडर होता है, बाकी सारे लोग साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो हीरो को फॉलो करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। अब देखो जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे इंसान बनो जिसके आगे पीछे लोग घूमे, बट लीडरशिप क्वालिटी होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, जहां आप लड़कियों को लीड कर सको, आप अथॉरिटेटिवली क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज का डिसीजंस ले सको। अब देखो यहाँ पे भी आपको थोड़ा समझदारी से बिहेव करना है। अगर आप हमेशा हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप इंटिमिडेटिंग, पॉजेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डिसीजंस लेने के लिए हमेशा सामने वाली लड़की पे डिपेंड करोगे तो आप इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंट वाले इंसान दिखोगे। तो अब करे तो करे क्या और कैसे करे? वेल, एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो आपको किसी लड़की को ना डेट पे लेके जाना है, तो ये पूछने के बजाय कि तुम कौन सी जगह जाना पसंद करोगी, खाने में क्या पसंद है तुम्हें, चलो वहां जाते हैं, या फिर तुम ही डिसाइड करो मैं आ जाऊंगा, ये चीज करने के बजाय आप खुद एक इनिशिएटिव लो। आप खुद डिसाइड करो कि आपको डेट पे उस लड़की को कहाँ लेके जाना है, आप कहाँ खाने जाओगे,
खुद से डिसाइड कर लो और फिर वो प्रपोजल उसके सामने लेके आओ कि मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है, क्या तुम यहाँ मेरे साथ जाना पसंद करोगी ना। यहाँ पे एक प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस मेंटेन है, जहाँ रिस्पेक्ट भी है और कंट्रोल भी है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाती है, जो दिखाता है आप इनिशिएटिव ले सकते हो, प्लस ये भी दिखाता है कि आप उसके भी डिसीजन के रिस्पेक्ट करते हो। इसलिए सेकंड हैबिट यही है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लाओ और इनिशिएटिव लेने पे भी फोकस करो विथ रिस्पेक्ट। थर्ड हैबिट आती है ऑर्डरली लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी हेल्थ को, अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हो तो ये चीज़ पर्सनली आपको तो ग्रो करेगी ही, प्लस इसके साथ साथ ये दूसरों को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों? वेल, बिकॉज देखो, कई रिसर्चर्स से ये पता चला है ना कि विमेन को वो मैन ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कराते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज देखो, ये बात सबको पता है कि ऑर्डरली और डिसिप्लिन लाइफ जीना आसान नहीं होता है। उसके लिए एक इंसान में, चाहे लड़का हो या लड़की, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। और अगर आप में सेल्फ कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ दिखाती है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, हर चीज़ को अच्छे से सोच समझ के करते हो, आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेक्रीफाइस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक मैच्योर बिहेवियर दिखाता है। और मैच्योरिटी ऑब्वियसली सबको पसंद आती है, लड़कियों को भी और कई बार लड़कों को भी। अब देखो, ऑब्वियसली कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ में परफेक्ट रहना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ऑर्डरली फैशन में रहते हो, अच्छे से कपड़े पहनते हो, अपने आप को मेंटेन रखते हो, तो ये चीज़ भी ना काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है। और इसके पीछे एक टर्म भी है जिसे हैलो इफेक्ट बोलते हैं, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्डाइक ने ईयर 1920 में एक स्टडी में पब्लिश करा था, जिसके अकॉर्डिंग लोग कई बार आपके कुछ ट्रेड से ही आपको ओवरऑल जज कर लेते हैं कि आप दिखते कैसे हो। अगर आप मेंटेन रहते हो तो यूजुअली लोग आपको अच्छी तरीके से जज करते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है ना कि आपके बाल जो है ना वो आपके सर का ताज है, तो उसे आपको एकदम अच्छे से पहनना चाहिए ताकि आप किंग दिख के आओ। और लेकिन ये जो सर का ताज है, लोग कई बार इसकी फिक्र नहीं करते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि स्टार्टिंग में ही ना वो लोग अपने बालों को इग्नोर करने लग जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि उन्हें हेयर लॉस फेस करने पड़ जाते हैं, जो उन्हें रुला देता है। सो अगर आप भी नहीं चाहते हो कि आपके बालों की वजह से आपकी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस कम हो, उस पर इफेक्ट पड़े, तो आप अपने बालों का जरूर ख्याल रखो। आपको पता है मेडिकली हेयर लॉस है ना 7 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 से स्टेज 4 तक फॉर्चुनेटली आप अपने हेयर लॉस को ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद तो आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए एक सोल्यूशन है जो ट्राया लेके आया है। ट्राया के पास आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो आपके हेयर लॉस को रोकने का एक कस्टमाइज सोल्यूशन देता है, जहां उन्होंने कई लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया। ट्राया में आयुर्वेदा, एलोपैथी और न्यूट्रिशन का यूज करा जाता है, ताकि इन तीनों की हेल्प से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। और इसी वजह से इनका जो सक्सेस रेट है ना वो भी 93% का है ना। अगर आप भी अपना कस्टमाइज्ड प्लान लेना चाहते हो तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, ट्राया हेल्थ पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। सेकंड स्टेप, अपना कस्टमाइज्ड 1 मंथ का किट खरीदिए। और फिर थर्ड स्टेप, उनके दिए हुए फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर ही रिजल्ट देखिए। और साथ ही साथ अगर आप ये कोड यूज करोगे CKN20, तो आपको अपने परचेस पे 20% ऑफ भी मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ये सारी चीजें कर सकते हो अपने बालों की केयर करने के लिए। अभी आता है नेक्स्ट हैबिट पे, जो है ट्रस्टिंग बिहेवियर। आपको पता है मेरा एक दोस्त था ना जो बहुत ही ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जेलस था और पॉजेसिव था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग भी हो गया था। क्या आप लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा जेलस और पॉजेसिव बिहेव करते हो? वेल देखो, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जेलसी और पॉजेसिवनेस में कोई बुरी बात नहीं है, क्यूट लगता है। इनफैक्ट कभी कभी लड़कियां चाहती भी है कि आप जेलस फील करो, पॉजेसिव फील करो। बट कई बार क्या होता है ना कि लड़के कई बार इतना जेलसी में रहते हैं ना कि वो लोग इसकी वजह से लड़कियों पे ट्रस्ट करना ही बंद कर देते हैं, जो फिर उनकी रिलेशनशिप को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ना अगर आप भी यही सोचते हो कि कोई लड़का है, लड़की है जो आपको हर्ट कर देगा या हर्ट कर देगी और वो आपको चीट कर सकते हैं, तो बेसिकली आपके रिलेशनशिप में भरोसा ही नहीं है, जो चीज़ एक्चुअल में किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, ट्रस्ट। और जब यही खत्म होना स्टार्ट हो जाता है तो कई बार रिलेशनशिप में ना लोग कंट्रोलिंग होने जाते हैं। सामने वाला पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ पे वो लोग नजर रखने लगते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग और सफोकेटिंग लगने लग जाता है। और ये चीज़ किसी भी लड़की को पसंद नहीं आती है, इवन लड़कों को भी पसंद नहीं आती है। इसलिए अगर आप एक अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो ना, तो ये चीज़ पे भी ध्यान दो कि अपने अंदर ट्रस्टिंग बिहेवियर लाओ। अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो उन पर ट्रस्ट भी करो, क्योंकि अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो बेसिकली आप बोल सकते हो रिलेशनशिप ही नहीं है। आप जिंदगी भर उनके ऊपर नजर नहीं रख सकते हो सामने वाले पे, और जिसे चीट करना होगा वो चीट करेगा ही, झूठ बोल के या बहुत कुछ करके। वो चीज़ आपको आज नहीं तो कल पता चली जाएगी। तो सिंपल सी बात तो यही है ना, आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली अगर वो सामने वाला इंसान अच्छा है तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रस्ट करने वाला इंसान नहीं है, तो फिर आपको अगेन आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा इवेलुएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हैबिट आती है अ फाइन स्टोरी टेलिंग। अब देखो, हम सभी ये बात जानते हैं ना कि मैन और वुमेन के कंपैरिजन में वुमेन बात करने में सबसे आगे होती है। इसलिए जब भी कोई उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर होता है ना, तो ये चीज़ लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बिकॉज अगर कोई अच्छा स्टोरी टेलर है तो उनसे मतलब अच्छे से बात कर सकती है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ है जो लड़कियां नोटिस भी करती हैं। अगर वो किसी लड़के से मिल रही हैं और वो लड़के को उनसे बात करना ही नहीं आ रहा है,
तो ये उनके लिए कई बार एक टर्न ऑफ हो जाता है। एक सर्वे में 4 लाख सिंगल वुमेन पे स्टडी करी गई थी, जिसमें ये पता चला 82% वुमेन ने काइंडनेस को, बात करने के तरीके को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड बताया। और स्टडी में ये भी चीज़ पता चली कि वुमेन ना कई बार आपके वर्ड से भी ज़्यादा आप किस टोन में बात कर रहे हो और किस कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो, इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इसलिए ये चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हो। आप एक अच्छी स्टोरी टेलिंग की स्किल भी सीखो, प्लस आप एक वेल मैनर्ड तरीके से बात करना भी सीखो। ये पक्का आपको एक बहुत अट्रैक्टिव इंसान बना देगा और एक सक्सेसफुल इंसान भी, बिकॉज स्टोरी टेलिंग तो मेरे हिसाब से हर फील्ड में चलती है और हर फील्ड में इसकी आज बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट हैबिट है पेशेंस और सिंपैथी। क्या आप एक गुड लिसनर हो? देखो कई सारे आदमी जो होते हैं ना, स्पेशली उनको लगता है कि वो एक गुड लिसनर है, बट सच तो यह है कि वो लोग गुड लिसनर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब ना एक औरत आदमी को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, अपनी तकलीफें बताना स्टार्ट करती है, तो आदमी को लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ उसकी बात, मैंने सारी प्रॉब्लम समझ ली है, और फिर वो फौरन उस औरत को सॉल्यूशंस देना स्टार्ट कर देता है कि कैसे उसको अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में अच्छी नहीं होती है। देखो एक सिंपल रूल याद रखो, जब तक वुमेन या कोई भी इंसान आपसे खुद से एडवाइस नहीं मांग रहा है, तब तक आपको उसे एडवाइस नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ उसकी बातें सुननी चाहिए और उसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो इंसान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सोल्यूशन तो देखो कोई भी दे सकता है, लेकिन बहुत टाइम तक सुनना ये बहुत ही रेयर स्किल है जो बहुत कम लोगों में होती है। जो स्किल अगर आप अपने अंदर डाल दोगे तो पक्का वुमेन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगी। नेक्स्ट हैबिट आती है एक्सप्रेसिव कॉन्फिडेंस। देखो मूवीज और फिक्शन में भी कई बार ये चीज़ दिखाई जाती है ना, कि वुमेन कई बार ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो बहुत ज़्यादा सीरियस और इंटेंस रहते हैं ना। ये जो स्टॉइक केयरफ्री एटीट्यूड है ना, वो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी एरियाज में आपकी हेल्प कर सकता है। बट एक रोमांटिक रिलेशनशिप में सच तो यह है कि आपको ना कई बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने आना ही चाहिए। लड़कियां यूजुअली कूल, रूड, इमोशनली अनअवेलेबल आदमियों को नहीं ढूंढ रही होती है, बल्कि उन्हें चाहिए एक ऐसा आदमी जो उनके साथ हंस सके, उनके साथ खुश रह सके, कॉन्फिडेंट फील कर सके। बिकॉज देखो जब तक आप किसी इंसान के प्रेजेंस में खुश नहीं रह सकते हो, अपने इमोशंस को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो, तब तक सामने वाला इंसान भी ये चीज़ नहीं कर पाएगा और एक अच्छा रिलेशनशिप कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव रहना भी स्टार्ट करो और कॉन्फिडेंस रखना भी स्टार्ट करो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट जो है, हैव योर ओन लाइफ। तो मैक्सिमम टाइम है ना, एक वुमन ऐसे लड़के के साथ ही एंड करती है जिस आदमी की लाइफ पहले से ही इंटरेस्टिंग होती है। एक ऐसा इंसान जिसके खुद के गोल्स होते हैं, खुद का काम होता है, जो खुद बिजी रहता है, जो खुद पैसे कमाता है, जो मेहनत करता है। ऐसा इंसान जिसके साथ वुमेन अपने फ्यूचर को सिक्योरली देख पाती है, जहां वो आपकी स्टोरीज, आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। वहीं इसके अपोजिट कई बार क्या होता है ना, लड़के लोग है ना जब भी कोई रिलेशनशिप में आते हैं तो वो लोग है ना अपना जितना भी चीज़ें होती है, अपने खुद के गोल्स, अपने खुद की ड्रीम्स, उसको साइड में रख देते हैं और लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हैं। अपनी खुद की जो लाइफ रहती है उसे एकदम सेकेंडरी बना देते हैं। लेकिन ये चीज़ करना भी सही नहीं होती है, बिकॉज यूजुअली वुमेन रिलेशनशिप में आती है तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ये रिलेशनशिप उनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होगी और उस राइड को लीड करने वाले आप होंगे, ना कि वो खुद होगी। लड़कियां कई बार बहुत इमोशनल क्रिएचर्स होती है, जिन्हें कई बार ये नहीं चाहिए होता है कि एक और इंसान आ जाए जो उनके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे हर एक चीज़ के लिए। इसलिए ये एक हैबिट भी ज़रूर याद रखना कि हैव योर ओन लाइफ। अपनी चीज़ों पे भी ज़रूर काम करो, अपनी लाइफ पे भी काम ज़रूर करते रहना और साथ साथ रिलेशनशिप में मेंटेन करना। नेक्स्ट हैबिट आती है स्मेलिंग गुड। ये वाली चीज़ तो मैंने अपने खुद की कई सारी फ्रेंड्स लोगों से भी सुना है। एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ ये होता है ना, अगर कोई लड़का है जो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे से बात करता है, हर एक चीज़ करता है, लेकिन अगर वो सामने से आया और वो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल कर रहा है और हमेशा बहुत गंदा स्मेल करता है, तो ये चीज़ बहुत बड़ा टर्न ऑफ होती है किसी के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। इवन मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, जहाँ पर मैं किसी इंसान से मिलने गया और वो बहुत गंदा स्मेल कर रहा था, तो मुझे ना उसके पास बैठने भी मन नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ भी सिंपल सी हैबिट है, एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस पर ज़रूर ध्यान देना। और ये चीज़ है ना, मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में भी लड़कियों के मुँह से सुना है ना, स्मेलिंग गुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए आप हमेशा रेगुलरली नहाओ भी और ना कुछ हो सके थोड़ा बहुत परफ्यूम, डिओ, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ करो ताकि आप स्मेल गुड कर सको। ये चीज़ भी ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाने में हेल्प करेगी। नाउ 10वीं हैबिट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ आपके एक्सपीरियंस है या आपके फ्रेंड्स या किसी और के एक्सपीरियंस है जो आपने नोटिस करा है कि हाँ वो एक हैबिट है जो लड़कियों को बहुत पसंद आती है या लोगों को बहुत पसंद आती है। आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी बातें अगर आप फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी बुक्स की बातें आपके लिए फ्री में हर संडे लेके आता रहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है उन सभी लोगों का, आप सभी लोगों का थैंक यू जितने भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं। नहीं करा तो आप आज शेयर कर देना दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो अच्छे से मेंटेन नहीं रहते हैं, जो थोड़ा स्मेल करते हैं और बोलना था कि वीडियो देख जाके ना, ऐसा भी कर सकते हो, मस्ती मजाक कर रहा हूँ। खैर बट हो सके तो हाँ ऐसे अपने वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, वो भी अट्रैक्टिव बन पाए, उनकी भी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप हो सके। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। टिल देन बाय बाय।